जय माता की। तो कार्तिक महीने की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को मनाई जाती है अहोई अष्टमी। तो इसमें जो जिनके पुत्र होते हैं वो माताएं ये व्रत रखती हैं। तो मैं हूँ सुनीता तिवारी, ये सुनीता ब्लॉग में आपका मैं स्वागत करती हूँ। तो मैं आप लोगों को आज बता रही हूँ कि अहोई अष्टमी का व्रत किस तरह करना चाहिए और कौन कर सकता है इसको। तो ये व्रत सभी लोग कर सकते हैं। इस व्रत को पुत्र के लिए रखा जाता है, पुत्र की आयु के लिए, पुत्र सुरक्षित रहे, भगवान उनको हर तरह से सुरक्षा रखें, अहोई माता। इसलिए अहोई अष्टमी को अहोई का व्रत किया जाता है। तो ये तो मैंने आप लोगों को बता दिया। और वो लोग भी रख सकते हैं जिनके पुत्र नहीं है, पुत्र की इच्छा है, कामना है, तो वो लोग भी इसका व्रत कर सकते हैं अहोई अष्टमी का। तो इस व्रत को कैसे करना चाहिए, क्या है इसका नियम, तो मैं आप लोगों को बता रही हूँ। इसका नियम देखिए, इसका नियम है सुबह प्रातः काल आप उठिए, सूर्य भगवान को अर्घ्य दीजिए और उसके बाद मन में संकल्प कर लीजिए कि आज मुझे अहोई माता का व्रत करना है। देखिए, कोई भी व्रत आप करें तो उसमें सबसे पहला नियम यही है कि प्रातः काल आपको संकल्प ले लेना चाहिए कि आज मुझे इस चीज का व्रत करना है और प्रभु आप लोग इतनी शक्ति मुझे देना कि ये व्रत मेरा पूर्ण हो। तो इस तरह से व्रत का प्रारंभ करना चाहिए। सारे व्रतों में आपको एक ये नियम जरूर अपनाना चाहिए। तो आई होप आप लोग ऐसा करते होंगे। और फिर अब मैं बताती हूँ अहोई अष्टमी का व्रत किस तरह करना चाहिए। तो इस व्रत में देखिए, करवा चौथ से कुछ कुछ मिलता जुलता ही ये व्रत है। इसमें भी पानी निर्जला व्रत रखा जाता है। और जिन लोगों की कोई समस्या है या बीमार है, बस वही स्थिति और परिस्थिति के अनुसार आप लोगों को व्रत करना है। शरीर आपका स्वस्थ है तो आप निर्जला रखिए, और शरीर अगर आपका अस्वस्थ है, दवाइयाँ खानी है, कोई परेशानी है, तो आप जल भी पी सकते हैं। तो इस तरह से अहोई अष्टमी का व्रत किया जाता है। तो अब अहोई अष्टमी की व्रत में क्या करना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, तो ये मैं आप लोगों को बता रही हूँ। तो इसमें अहोई अष्टमी में देखिए मटकियाँ भरी जाती हैं, ये है। तो कोई एक जल से भरता है, कोई एक में मेवा मिठाइयाँ भरी जाती हैं, कोई कोई लोग इसको जल भी भर के रखते हैं। एक में जल भरते हैं, एक में गेहूं वगैरह अनाज भी भर के रखते हैं। तो इस तरह से ये व्रत भी करते हैं। और इसमें पुए, गुलगुले, इन सब का बहुत महत्व होता है। तो ये मैंने पुए बना के रखे हैं। तो इन सब का भोग लगाया जाता है अहोई माता को, और सारा दिन पूजा व्रत रखी जाती है, हवन पूजन किया जाता है। और इसमें सब सामान भी दान दिया जाता है। जैसे सुहाग का सामान पूरा रखा जाता है, चूड़ी, बिंदी और साड़ी, कपड़ा भी दिया जाता है। तो ये सब चीजें दान करी जाती हैं, इसको पूजा में रखा जाता है। घर में अगर आपके सास हैं तो उन्हें दिया जाता है, जिठानी को दो, या अगर कोई नहीं है नंद वगैरह को भी दे सकते हैं। अगर कोई नहीं लेने वाला है तो आपके अड़ोस पड़ोस में कोई हो या ब्राह्मण को भी आप दे सकते हैं। तो इसका पहला नियम ये होता है, ये भी दिया जाता है, जिसको आप जानते हो अहोई माता के पूजा करने के बाद दिया जाता है। और अहोई माता को पूरी तरह से सारा दिन आपको व्रत रखना है। और इसमें चांदी की बनती हैं, उसमें गोली डाल के और उसके छल्ले गले में पहना जाता है। तो अगर आप जैसे अपने गले में नहीं पहन सकते हो, तो जो अहोई माता बना के रखते हैं हम कल से, तो उसके ऊपर भी आप चढ़ा सकते हो। और जो कलश का पानी होता है ना, वो कुछ लोग तो दीपावली तक रखते हैं। तो वो दीपावली में उसी जल से बच्चे को नहलाते हैं, घर में लोग छिड़कते हैं, ऐसा भी करते हैं। और कुछ लोग उस जल को पौधों में डाल दो या कुछ भी करो, मतलब उस जल को तुरंत हटा देते हैं। पूजा करने के बाद एक आध घंटे के बाद जब हम पूजा की वेदी खिसकाते हैं, तब उस जल को कहीं पे रख दीजिए या किसी पौधे में डाल दीजिए। ऐसा भी आप कर सकते हैं। इस नियम को भी अपना के किया जा सकता है ये व्रत। और शाम के समय तारों की छांव में तारे देख के, अर्घ दे के, चांद देख के फिर इस व्रत को पानी पिया जाता है, खाया पिया जाता है। जो आपने प्रसाद चढ़ाया है उसको ग्रहण किया जाता है। तो ये अहोई माता का नियम है, व्रत का है। और गेहूं के जो अनाज होता है, गेहूं के ऊपर आप कलशों को सजाइए, उन पे रखिए, और इस तरह से नियम और धर्म से पूजा पाठ अपना पूर्ण कीजिए। और इसको करने के लिए मैंने बताया ना, हर तरह से लोग करते हैं। कुछ लोग निर्जला नहीं रह सकते हैं तो
पानी भी पी लेते हैं, कुछ लोग अन्न ग्रहण करते हैं, कुछ लोग फलाहारी रहते हैं। तो ये सब जैसे आपके यहाँ होता हो नियम के अनुसार उस तरह से आप करिए। कलावा जरूर बांधिए, मटकी के जो मुख होते हैं उनमें कलावा बांधिए, उनका पूरी तरह पूजन अर्चन कीजिए। सारी पूजा करने के बाद फिर आरती कीजिए, और हमेशा आचमन जरूर किया जाता। जैसे आपने आरती करी तो उसका भी आचमन करिए, जो आपने भोग लगाया है उसका भी आचमन करिए। तो इस तरह आचमन करने के बाद फिर आप पूजन की पूर्णतः करिए, मतलब पूरा करिए। और कुछ लोग क्या पूजा करने के बाद फिर ये होता है थाली में कोयला रखते हैं, और इन सबको रखने के बाद फिर कोई दूसरा देता है तो वो माँ बेटे एक ही थाली में बैठ के भोजन ग्रहण करते हैं। कहीं कहीं पे ऐसा भी नियम है। तो देखिए सब मैंने बताया ना, हर जगह के अपने नियम है। तो आपके यहाँ जैसे जो होता हो उस तरह से आप इस व्रत को करिए, और आरती अंत में जरूर करिए, क्षमा प्रार्थना जरूर मांगिए। देखिए हम लोगों से पूजा पाठ में कुछ ना कुछ तो गलतियां हो ही जाती हैं, और सभी से ही होती हैं। तो इसलिए क्षमा प्रार्थना आप लोग जरूर करें अहोई माता से कि माता रानी आप मुझसे जो भी गलती हो मुझे क्षमा करना, और मेरे बेटे को खूब आशीर्वाद दो कि ये स्वस्थ रहे, प्रसन्न रहे, अपने जीवन में उन्नति करता रहे, तरक्की करता रहे। तो इस तरह से अहोई माता का जो व्रत होता है वो संपूर्ण होता है। और जो आप सास या जिठानी के लिए साड़ी या कपड़ा जो भी लेके आए हो, सूट लेके आए हो या कुछ भी लेके आए हो, तो उस पर दक्षिणा जरूर रखें। बिना दक्षिणा के कोई भी दान पूर्ण नहीं होता है। तो उस पर थोड़ी सी दक्षिणा आप जो भी आपकी सामर्थ हो, अपनी सामर्थ्य के अनुसार उस पर दक्षिणा रखिए, और पैर छुइए उनके, क्योंकि जेठानी है वो भी बड़ी है, सास हैं। जिसको भी आप दान देते हो, देखो हमेशा ये मत सोचिए कि हम दान दे के हम बड़े हैं, नहीं, जो दान देता है वो बड़ा है। तो इस तरह से आप अपनी अहोई माता की व्रत पूर्ण करिए, और सब लोग बोलिए अहोई माता की जय। सबके बच्चे सुरक्षित रहें, प्रसन्न रहें और स्वस्थ रहें। सब माँ के बच्चे उनके आंचल में खुश रहें। तो आप लोग को ज़रूर समझ में आई होगी किस तरह से मैं सरल और आसान विधि ही आप लोगों को बताती हूँ कि सब लोग आसानी से कर सकें, और जिनके घर में जो नियम है उस नियम से आप लोग व्रत और पूजन पूर्ण करें। तो राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मिलती हूँ फिर न्यू ब्लॉग में, और लाइक सब्सक्राइब करना आप लोग ना भूला करें। जय सिया राम, राधे राधे। बोलो अहोई मैया की जय।